भाई साहब ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह न्यूज़ और एक देश के गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो गए हैं। ध्यान से सुनना, इसमें एक इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा मिलेगा इसमें बात करेंगे, ठीक है? हमें कैसे सोचना चाहिए, हमें कहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने नोटिस किया होगा, हाल फिलहाल में हमारे नेबर कंट्री में ये ज़्यादा देखने को मिला है, जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है? एकदम रिसेंट जो हुआ है वो है नेपाल, हम सबको पता अभी भी ऑनगोइंग है, ठीक है? आज जिसका अपडेट है वो है फ्रांस का। फ्रांस के गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है। अब ये लास्ट कुछ समय से ही चल रहा था, फाइनली अभी रिज़ाइन वगैरह किया है। अब देखो इससे क्या होता है ना कि और एक देश, जो छोटा-मोटा देश है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो चल के इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है, अपनी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। अब इसमें क्या होता है कि अदर पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऑपोजिशंस जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, अदर कंट्री भी इन्वॉल्व होता है। आपको क्या लगता है अभी जो नेपाल में हुआ, इसमें किसी और कंट्री का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो उनको लूपहोल दिखता है तो वो कहीं न कहीं ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब इसका सीधा बेनिफिट ये होता है कि जो गोल्ड का प्राइस है ना वो रॉकेट बन जाता है। जब कभी भी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है कि किसी भी कारण से स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट पे, जियोपॉलिटिक्स में, तो गोल्ड का प्राइस रॉकेट बन जाता है। आपने देखा होगा कि अब तक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लास्ट कुछ सालों में, 2-3 सालों में जिस गवर्नमेंट ने गोल्ड परचेज़ किया है वो है चाइना। अब देखो ये कोई चाइना ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ नहीं पता। मैक्सिमम देशों में उसके इन्वेस्टमेंट है, तो उसको पता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है? तो ये बताता है कि देखो गोल्ड का प्राइस और इंक्रीज़ होने वाला है, आप कॉशियस रहो इस चीज़ को लेके। और ये सिर्फ़ एक इंडिकेशंस है, ये लास्ट कुछ समय से ही मिल रहा था बट लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो और गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे हो, कभी नहीं होता। दोनों अलग-अलग चलते हैं, दोनों ऑपोज़िट चलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे है और यूएस मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे। तो गोल्ड का प्राइस और भी इंक्रीज़ हो सकता है। चाइना ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है गोल्ड खरीद के, ठीक है? इससे पहले चाइना ने कभी ऐसा गोल्ड नहीं खरीदा। जाके एक बार हिस्ट्री और डाटा चेक करिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। तो कॉशियस रहो। इंडियन मार्केट के लिए भी कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा बैड न्यूज़ है, नो डाउट, क्योंकि जब अनस्टेबिलिटी होती है तो गवर्नमेंट या फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं करते। नाउ लेट्स सी क्या होता है, आपको क्या लगता है? कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। गोल्ड कहाँ तक जा सकता है?